Hello all amazing guys and girls, how are you? I hope you are in best of your health. Today we are going to discuss JEE January Shift 1 paper chemistry section. I have selected the 5 most important questions I found from the paper. Also subscribe our channel, don't forget to like the video and hit the bell icon to get a notification whenever we post a video. We are here to provide you amazing content. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नॉलेज फंडा को. लेट्स बिगिन. तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली इज. तो इन्होंने हमें दिया है ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड और हमें पूछा है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हर इसमें +1 ही रहेगा. जो ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है उसका -2, -1 एंड -1/2 रहेगा रिस्पेक्टिवली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये हम आ गए अगले क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन क्लोरमफेनिकॉल इज. तो कायरल कार्बन तो हमें पता ही है कि कार्बन के आजू बाजू जो 4 ग्रुप्स होते हैं वो सारे चारों ही अलग अलग होने चाहिए. तो क्लोरमफेनिकॉल के स्ट्रक्चर एक तो याद होना चाहिए, NCERT में दिया है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ लेना. तो अभी ऐसे कितने कार्बन है जिसमें जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट है. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट देर आर 2 कार्बन हियर विच आर स्टार्ड. So there are 2 chiral carbons. This was integer type question and answer was 2. तो अब हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट इट इज़ वेरी सिंपल. बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और आंसर तुरंत आ जाएगा. Now let's begin with the question. A solution of metachloroaniline, metachlorophenol and metachlorobenzoic acid in ethyl acetate was extracted initially with saturated NaHCO3 to give fraction A. अब जो उसमें से बच गया ऑर्गेनिक फेज उसको हमने डाला डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन में टू गिव फ्रैक्शन B. अब जो उसमें से बच गया उसको हमने दे दिया नाम फ्रैक्शन C. तो अब ये लोग हमें पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन A, B और C कौन सा है. तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको NaHCO3 के साथ रिएक्ट किया था. नाउ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल और मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? हाँ, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड. बाकी सारे तो उससे कम ही एसिडिक होंगे क्योंकि हमें पता है कि जो ओइक एसिड होते हैं दे आर द मोस्ट एसिडिक. तो जो मेटाबेंजोइक एसिड है उसका रिएक्शन कराएंगे हम वीक बेस के साथ NaHCO3 के साथ, तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा क्योंकि एसिडिक का वीक बेस के साथ रिएक्शन होके हम उसको A लेबल कर देंगे. अभी नेक्स्ट है मेटाक्लोरोफिनॉल. अब ये इतना एसिडिक नहीं है बेंजोइक एसिड की तरह बट इट इज़ मोर एसिडिक देन क्लोरोएनिलीन. तो इसको हम रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ और ये सेपरेट हो जाएगा एंड वी विल नेम इट B. थर्ड इज़ मेटाक्लोरोएनिलीन. ये तो खुद ही बेस है तो ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. तो अब हम आ गए हैं 4th क्वेश्चन पे. ये है एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जिसमें लिस्ट 1 में हमें दिए गए हैं विटामिन एंड लिस्ट 2 में हमें दिए गए हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. फर्स्ट इज़ राइबोफ्लेविन. ये मिलता है हमें विटामिन B2 से. थायामिन विटामिन B1. एस्कॉर्बिक एसिड इज़ विटामिन C एंड पेरिडॉक्सिन इज़ विटामिन B6. तो अब इनसे कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेस होती है वो पूछा गया है. तो राइबोफ्लेविन से होती है चिलियोसिस. चिलियोसिस में अपने जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं और बहुत पेनफुल इन्फ्लेमेशन होता है. नेक्स्ट इज़ थायामिन. थायामिन से होती है बेरी बेरी के तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट होता है,
then it also affects our heart and all. It is very dangerous disease. Third is ascorbic acid, विटामिन सी, इससे होता है स्कर्वी। ये तो बहुत सिंपल है, याद भी होना चाहिए कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। फिर फोर्थ है पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन से होता है कन्वर्जन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आखिरी क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है एक थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि ए लिक्विड से हम 2 मोल्स बी गैस बना रहे हैं, जिसका हमें डेल्टा यू, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी पूछा गया है, और ये सब किलो कैलोरी, कैलोरी केल्विन इनवर्स में दिया है। सो जस्ट रिमेंबर दैट आर की वैल्यू हम लोग को 2 कैलोरी लेनी होगी। प्लीज़ यूनिट्स याद रखना, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 लेनी होती है। आर की बाकी की वैल्यूज़ इस इमेज में दी है, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट 3 है, बाकी की यूजुअली हम लोग यूज़ नहीं करते, जस्ट गो थ्रू इट। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी की फॉर्मूला होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कैसे ढूंढेंगे? डेल्टा एच का तो बहुत सिंपल फार्मूला है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू का वैल्यू किलो कैलोरी में दिया है, जस्ट कन्वर्ट इट टू कैलोरी, एंड डेल्टा एन जी आर टी में डेल्टा एन जी को हम लेंगे 2, क्योंकि मोल्स ऑफ गैस कंसिडर करते हैं, लिक्विड के मोल्स हम कंसिडर नहीं करते। तो 2 इंटू आर की वैल्यू हमने ली है 2 और टेम्परेचर है 300 केल्विन, उससे डेल्टा एच की वैल्यू आएगी 3300 कैलोरीज। अब डेल्टा जी निकालना तो बहुत इजी है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बस सारी वैल्यूज़ डाल दो, और इन्होंने आंसर किलो कैलोरी में पूछा है, तो डिवाइड बाय 1000 करके किलो कैलोरी में आंसर लाके माइनस की साइन लगाना मत भूलना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड द माइनस साइन। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम ये सीरीज़ ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, और सितंबर जे में हम सब अच्छा स्कोर करेंगे। लेट्स डू इट फ्रेंड्स।